चलो क्लास 9 शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर भी होगा शायद। तो वर्क एनर्जी जो चैप्टर है क्लास 9 का फिजिक्स। तो आज हम लोग समझेंगे कि काम होता क्या है, वर्क डन होता क्या है। ऐसे तो हम लोग को काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कामों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान लेना जरूरी है। देखो ये सब बंदे लोग काम कर रहे हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं वर्क। तो दुनिया में हर जगह पर हर दिन कोई ना कोई काम तो सब लोग करती है। कुछ है एनर्जी, तो इस चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। यस, देन हम लोग जानेंगे कंसेप्ट ऑफ वर्क, काम का कंसेप्ट, यूनिट ऑफ वर्क SI एंड CGS में, डिफाइन 1 जूल, ये सब अभी सीखेंगे। जैसे कि देखो ये दो बच्चा जो चल रहे हैं, ये जो खेल रहे हैं, ये जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब एक्चुअली क्या है? काम है या नहीं है? आपको क्या लगता है ये काम है क्या? बाद में डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है ये काम है क्या? ये वर्क डन है क्या? ये वर्क डन है क्या? तो हम लोग जानेंगे वर्क होता क्या है एक्चुअली। डिफाइन वर्क। देखो एक बिंदी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, और एक बिंदी दिखाई दे रहा होगा बी। ए एंड बी दो पॉइंट है, तो दोनों को एक लाइन पे मैंने जोड़ दिया। सोचो यहां पर एक डस्टर रखा, और डस्टर को मैंने उंगली से ऐसे 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 धक्का दिया। क्लियर? इस उंगली को ऐसे ऐसे धक्का दिया, डस्टर इधर आया। इस जो ये अपना पोजीशन को चेंज किया ना, इस पोजीशन से वो इस पोजीशन क्या है, और जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जो आया, ये जो पोजीशन आया, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। Work is said to be done whenever a force acts on an object and it displaces in the direction of applied force. तभी वर्क डन होगा अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तभी जाके वर्क डन होता है। समझ में आएगी ना? यहां पर एक पॉइंट है ए, यहां पर एक पॉइंट है बी, और इस पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट में ऑब्जेक्ट को लेके जाने आप बाहर से क्या डालोगे? फोर्स डालोगे, और इस फोर्स को जब आप डालोगे अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तभी हम लोग बोलेंगे वर्क डन हुआ है। जैसे कि सोचो मैंने एक बड़े वाल को धक्का दे रहा हूं, लेकिन वो हिला नहीं अपने जगह से, तो हम लोग बोलेंगे कोई वर्क डन नहीं हुआ। समझे कि नहीं समझे? देखो तो कोई है क्या? Second, how work, force and displacement are related to each other. वर्क यानी जो क्रिया है, फोर्स यानी जो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट यानी जितना वो हिला है, वो एक दूसरे का सब कैसे रिलेटेड है हम लोग जानेंगे। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क को W से लिखते हैं, फोर्स को F से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S से लिखते हैं। बहुत दिनों से लिखते हो यार मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन में W इज इक्वल टू F इंटू S। समझ में आएगी नहीं? तो वर्क तभी बोला जाएगा कोई भी चीज को अगर धक्का आपने दिया, वो अपने जगह से अगर हिला, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्क डन हुआ है। यानी राइट MKS एंड CGS यूनिट में वर्क का यूनिट, तो यूनिट बाहर करना बहुत इजी है। फोर्स का यूनिट MKS में होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का में होता है मीटर, यानी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। यस और नॉट? यस और नॉट? यस सर। MKS में हो गया जूल, और जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो बात है, जूल एक ही बात है। समझ में आएगी नहीं? yes, यानी वर्क का जो कॉमन यूनिट है
वो है जूल, यानी फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सीजीएस में, अरे एमकेएस में। उसी तरह से आप लोग बोलो को तो सीजीएस में क्या होगा, डाइन, यस, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट का सेंटीमीटर, यानी डाइन सेंटीमीटर। समझे कि नहीं समझे? तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो अगर किसी ने बोला 1 जूल को डिफाइन करो, 1 जूल को डिफाइन करो, देखो इस इक्वेशन से डिफाइन कर देना। अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके 1 मीटर तक हिला पाया, तो उस वर्क डन को हम लोग बोलेंगे 1 जूल। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगर सोचो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके कोई भी ऑब्जेक्ट को मैंने 1 मीटर तक हिला पाया, देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। यस और नॉट? अभी डिफाइन 1 जूल ऑलरेडी मैंने बोल दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इनटू, यानी 1 यूनिट अगर फोर्स अप्लाई किया किसके ऊपर, अगर डिस्प्लेसमेंट 1 थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर along its own direction, it's said to be 1 joule। समझ में आया क्या? अमाउंट ऑफ फोर्स मतलब वर्क, अगर मैंने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर along its own direction, it's said to be 1 joule। समझ में आया क्या? इस डेफिनेशन से इजीली दे सकते हैं ना। 1 न्यूटन फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया, वो अगर 1 मीटर तक हिले तो उसको बोलेंगे हम लोग 1 जूल। समझ में आया? सीजीएस में वर्क डन का यूनिट होता है आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क। तो आर्क को कैसे बाहर करेंगे? सीजीएस में फोर्स का यूनिट होता है डाइन, सीजीएस में डिस्प्लेसमेंट का होता है सेंटीमीटर। तो अगर सीजीएस को डिफाइन करना है तो क्या बोलोगे? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 डाइन फोर्स अप्लाई करके उस सब्जेक्ट को अगर 1 सेंटीमीटर तक हिला पाया, नहीं समझे? कोई भी ऑब्जेक्ट को 1 डाइन फोर्स अप्लाई करके अगर 1 सेंटीमीटर तक हिला पाया, तो उसके वर्क डन को हम लोग बोलेंगे एक आर्क। समझ में आया क्या? सो वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट सीजीएस और एमकेएस में लिखेंगे, और सीजीएस में जो वर्क डन का यूनिट होता है वो है जूल, सॉरी आर्क, और एमकेएस में होता है जूल। तो कैन यू प्लीज डिफाइन 1 आर्क? तो खुद कर पाओगे? देखो इसके न्यूटन के बदले में क्या लगा दोगे? डाइन लगा दोगे। और इसमें मीटर के बदले में क्या लगा दोगे? बाकी सारा तो सेम है ना? यस और नॉट? यस सर। और जूल के बदले में आर्क लगा दोगे। क्लियर? ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन is acts on an object and the object is displaced to a distance of 2 meter in the direction of the force, find the work done। भाई फिजिक्स का मैथ मैंने पहले ही बोला बहुत इजी है, जो मिसिंग है उसको क्वेश्चन मार्क डालो और जो गिवन है उसको लिखो और कर डालो। यहां पर गिवन क्या है? F is equal to 5 न्यूटन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ है, तो वार इज इक्वल टू 10 जूल। 10 ये है एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, कितना? 5 न्यूटन। देखो ये धक्का देने से कितना हिला? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड बाय 2 मीटर। सो गिवन फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, displacement is equal to 2 meter, we know that work done W is equal to, yes or not? Yes. F into S, तो W is equal to क्या लिखोगे? 5 into 10, अरे 2 यानी 10 जूल, क्योंकि वर्क डन का SI में यूनिट जूल है। Thus the work done is given condition in is 10 जूल। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, yes. Very easy. Does energy and work has same unit? एनर्जी और वर्क का क्या यूनिट सेम होगा? एक पॉजिटिव वर्क किसको बोलते हैं, नेगेटिव वर्क किसको बोलते हैं, न्यूट्रल वर्क किसको बोलते हैं? चलो, डज एनर्जी एंड वर्क हैज सेम यूनिट? यस, एनर्जी का जो यूनिट है वर्क का भी सेम यूनिट। यूनिट एसआई में जूल बा न्यूटन मीटर, यूनिट सीजीएस में आर्क बा डाइन सेंटीमीटर,
रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड एक जूल और एक, देखो इसको हम लोग डाइन में लेंगे, रिलेशन करें 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। ओके, ये क्या है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये जानना जरूरी है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, तो 1 न्यूटन की जगह पर क्या लिख दोगे 5 डाइन। 1 मीटर की जगह पर क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर में ले रहे हो 1000 होगा 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर, नहीं समझे? सॉरी 100 सेंटीमीटर 10 स्क्वायर, तो 10 टू द पावर 5 इंटू 10 स्क्वायर, तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर का दूसरा नाम क्या है आर, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर, क्योंकि 10 टू द पावर 5 और 10 टू द 10 स्क्वायर दोनों का बेस इक्वल है, एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्मूला से पावर ऐड हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर। या तो ऐसे भी बोल सकते हो कि सर 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? एनी डाउट? ओके, चलो। हाउ डज द angle between the force apply and the displacement of an object affects on the nature of work done। देखो, product of given factors are 2 types, एक है डॉट स्ट्रक्चर, एक है क्रॉस प्रोडक्ट। ये बल्कि क्लास 11 का टॉपिक है, वेक्टर में आता है। ए डॉट प्रोडक्ट इज ए कॉस प्रोडक्ट एंड ए क्रॉस प्रोडक्ट इज ए साइन प्रोडक्ट। अभी जानना बहुत जरूरी है। देखो, ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, है ये वेक्टर में आता है। हम लोग 2 तरह का सिस्टम मिलता है, मतलब वो होता है ना क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर में एक्चुअली 2 तरह का प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है, सोचो ए डॉट बी, इसका मतलब है ए बी कॉस थीटा। हम लोग एक फॉर्मूला सीखेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला तभी यूज होता है जब कोई राइट एंगल आपके सामने हो, जब कोई राइट एंगल आपके सामने हो। ये सोचो ए, ये सोचो बी, ये सोचो सी, और ये 90 डिग्री, ये राइट एंगल हो गया आपका। और सोचो ये थीटा है, तो एक्चुअली ये हाइपोटेनस, अरे राइट है, आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो एक्चुअली हमारा ट्रिगोनोमेट्री एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 में आप लोगों को मिलेगा। और ये जो साइन के साथ जो ये एंगल लगाओ ना, इसको थीटा पकड़ सकते हो। नॉर्मली लोग थीटा यूज करते हैं, बस तुम्हारा नाम भी हो सकता है। तो क्या होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है पता है? साइन थीटा का मतलब होता है हाइट बाय हाइपोटेनस। समझ में आया? साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है पता है? बेस बाय हाइपोटेनस, यानी बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा का मतलब क्या पता है? हाइपोटेनस बाय, सॉरी, हाइट बाय बेस, हाइट बाय बेस। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? बेस बाय हाइट। एक्चुअली साइन कॉसेक का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, और टेन कॉट का उल्टा। तो टेन अगर हाइट बाय बेस है, तो कॉट अगर इसका उल्टा है तो क्या होगा? बेस बाय हाइट होगा। उसी तरह से सेक अगर कॉस का उल्टा है, ये क्या होगा? हाइपोटेनस बाय बेस। और कॉसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस बाय हाइट। ये तो ऐसे था फॉर्मूला। लेकिन कुछ इस डिग्री होता है, जैसे कि साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कुछ वैल्यू हम लोग को याद रखना होगा क्लास 10 में जाके। जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। इसका एक 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है एंड 90 डिग्री होता है। एक्चुअली बीच में और भी डिग्री होता है, लेकिन इस सब वैल्यू को हम लोग को याद रखना होता है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से हम लोग एक टेबल बनाएंगे, और बनाने के बाद क्लास 10 में जाके ये सीखेंगे। हम लोग लाइन में ही सीख सकते हैं, टेबल बना के सीख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो चलो सीख ही लेते हैं इसका टेबल कैसे फटक से बना लोगे तुम। ठीक है, तो एक टेबल बना था, क्या है हम लोग, कितना है, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक।
साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। और यहां पर कौन सा डिग्री? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो चलो हम लोग ऐसे वो करते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो इसका जो वैल्यू बनाते हैं ना, वैल्यू सब हम लोग को अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब 10 में उठेंगे तब याद रखेंगे, लेकिन अभी सीख लेते हैं कैसे बनाते हैं। साइन 0 आप याद 0 1 0 इंफिनिटी 1 इंफिनिटी। समझ में? इसको बोलते हैं इंफिनिटी। तो ऐसे एक राइम की तरह होगा ना, 0 1 0 इंफिनिटी 1 इंफिनिटी, 0 1 0 इंफिनिटी 1 इंफिनिटी। क्लियर? अभी देखो उसके बाद क्या करना है। उसके बाद इसका वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये हो गया आपका 1/√2, ये हो गया आपका ये तीन चीज का मतलब 30, 45 एंड 60 का वैल्यू आप लोगों को जानना बहुत जरूरी होगा। ये हो गया 1/2, सॉरी ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2। समझे क्या क्या है? बोलो एक बार। 1/2, 1/√2, √3/2। √3/2। क्लियर? 1/2, 1/√2 एंड √3/2 ये याद रख पाओगे। और एक याद रखना 10 का। 10 का हो गया 1/√3, 1 एंड √3। इतना तक याद रखो। तो इसको याद रखना बहुत इजी है। 0 1 0 इंफिनिटी 1 इंफिनिटी, 0 1 0 इंफिनिटी 1 इंफिनिटी, 0 1 0 इंफिनिटी 1 इंफिनिटी। इस सीक्वेंस से साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। उसके बाद हम पहले वाले को याद करेंगे, तीन चीज को 1/2, 1/√2 एंड √3/2। और इसको याद रखेंगे tan का 1/√3, 1 एंड √3। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? अभी देखो ये अभी तरीका क्या है। अभी एक काम करो, इसको इस कोने पे लेके जाओ, क्या होगा 1। इसको इस कोने पे लेके आओ 0। इसको इधर लेके आओ √3/2। इसको इधर लेके जाओ, क्या होगा हाफ। और इसको बराबर रख दो। क्लियर? सेम इस दो को उल्टा लो, इसको इधर रखो, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ और इसको बराबर रख दो। अभी तो बोलोगे सर इधर तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे? हम लोग क्या जानते हैं? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो कॉसेक का उल्टा लो, इसको उल्टाने से क्या होता है? 2/2। इसको उल्टाने से क्या होता है? 2। इसको उल्टाने से क्या होता है? 2। अभी दो पेयर हो गया। अभी फिर से अल्फा को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ और ये हो गया √2। तो इस तरह से आप टेबल बना लिया और आप कोई भी वैल्यू अभी अगर मैं बोलूंगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना है? 1। अगर मैंने बोला cot 90 डिग्री, 0। अगर मैंने बोला cos 90 डिग्री, 0। अगर मैंने बोला sin 0 डिग्री, अगर मैंने बोला sec 30 डिग्री, 2/2। तो इस तरह से करते करते हम लोग को याद हो जाएगा। लेकिन टेबल बनाने का तरीका समझ में है क्या? और एक बार दिखाऊं कैसे बनाएंगे हम लोग। हम लोग क्या करेंगे? पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और इधर हम लोग क्या रखेंगे?
साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। समझ में आ रहा है सबको? अभी देखो क्या लिखोगे जानी, 0 1 0 इंफिनिटी 1 इंफिनिटी, उसके बाद 1/2 1/√2 √3/2। इसका भी देखना नीचे सारे 2 है, और एक 1/√3 1 एंड √3। अभी इसको इस कोने पे, इसको इस कोने पे, इसको सामने, इसको इस कोने पे, और इसको बराबर सेम, इसको इस कोने पे, इसको इस कोने पे, इसको इधर, और इसको इधर, इसको इधर। लेकिन इधर तो है ही नहीं, तो कॉस का उल्टा लेंगे, 2/√3 √2 एंड 1। तो अभी ऐसे 2, हाँ अल्फा इंफिनिटी 1, ये 2 आ गया सामने, ये 2/√3 हो गए पीछे, ये √2। समझ में आया क्या? नहीं आया? समझ में आया? तो लेकिन क्लास 10 में 9 में आप लोगों को सिर्फ cos 90 का वैल्यू और cos 0 डिग्री का वैल्यू याद रखो, खत्म। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, साइन cos tan cot sec cosec, यानी राइट एंगल ट्राइंगल अगर हुआ तो इस तरह से कॉन्सेप्ट यूज होगा। समझ में आया क्या? आशा करता हूं समझ में आया। 10 का एक कॉन्सेप्ट अभी सीख लिया। हाउ डज द एंगल, अगर ये तभी जो ये बोला ना मैं, वर्क डन क्या होता है, ए और बी, इसको अगर तुमने धक्का दिया, इसको अगर तुमने धक्का दिया तो स्ट्रेट लाइन बराबर होगा, तो ही फॉर्मूला ये है F इंटू एस। लेकिन अगर एंगल तैयार करता है तो किंतु फॉर्मूला ये नहीं है। तो इसीलिए 2 चीज जानना जरूरी है, एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है कॉस प्रोडक्ट। वो जो ये समझ में आया कि कॉस कहां से है, साइन कहां से है। अगर किसी का डॉट प्रोडक्ट है तो ए डॉट प्रोडक्ट इज ए कॉस प्रोडक्ट, ए मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट इज ए साइन प्रोडक्ट। तो अभी डॉट कॉस ये सब इतना झमेले में ना जाओ, जस्ट ये 2 चीज याद रखो। एग्जांपल सोचो ए डॉट बी लिखा किसी ने, तो लिखोगे आप क्या, ए बी कॉस थीटा। अगर सोचो ए क्रॉस बी लिखा किसी ने, तो ए बी साइन थीटा। ये याद रखना, ए बी तो होगा ही, लेकिन इंस्टेड ऑफ ये क्रॉस है इसीलिए साइन। हम लोग मल्टीप्लिकेशन तो सिर्फ एक ही जानते हैं ना, लेकिन यहाँ पर वेक्टर में 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन है, एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट दोनों ही तो प्रोडक्ट है ना, लेकिन एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन होता है। ऐसा नहीं है कि क्रॉस में कॉस होता है, क्रॉस में कॉस नहीं होता। लिंक याद रखना, क्लियर है क्या? सो ए एंड बी आर द गिवन वेक्टर्स। वेक्टर्स मैंने बोला 2 डायरेक्शन में गया, इधर मैंने धक्का दिया, इधर मैंने धक्का दिया, वेक्टर्स, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। और जैसे कि ए एक वेक्टर है और ये सोचो बी एक वेक्टर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग बाहर करेंगे, तो ये थीटा है। तो वेयर कॉस इज द साइन आर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो हम लोग इतना नहीं जानते, does work is equal to fs cos थीटा। तो कैसे आया देखो, हम लोग जब भी कोई ऑब्जेक्ट को सोचो ऐसे खींच रहा है, सोचो ऐसे खींच रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, सोचो कुछ ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे खींचा। जब भी इस तरह से एंगल करके खींचोगे ना, तो वो वर्टिकल लाइन में उसका एक कंपोनेंट बनाएगा, और सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन में एक कंपोनेंट बनाएगा, और वर्टिकल लाइन पे एक कंपोनेंट बनाएगा। समझ में आया क्या? जब एक्सिस होता है ना हमारा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मालूम है ना, जब एक्सिस बराबर होगा तो कुछ नहीं होगा, तो जैसे वे वैसे ही है। लेकिन जब कुछ एंगल बराबर कुछ चीजें, मेरा एक ब्लॉग है देखना, जब एक्सिस बराबर ना खींच के कुछ एंगल करके खींचोगे, सोचो तुमने इसको थीटा पकड़ा,
तो इसका वैल्यू सोचो ए है, इसका वैल्यू सोचो, मतलब ये जो फोर्स है सोचो ये ए है, तो ये दो ऐसे 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 आपने खींचा और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, समझे? ऐसे हो गया, ऐसे खींचा लेकिन उसका जो फोर्स है वो ऐसे हो गया। क्लियर? दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है और इसके साथ जो है वो हो जाता है सॉरी ए कॉस थीटा, और थीटा का जो ऑपोजिट होता है उसको बोलते हैं ए साइन थीटा। समझ में आया? इसका सोचो एक फोर्स है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी उसका जो थीटा के साथ वाला जो है वो ए तो रहेगा ही, साथ में कॉस थीटा आएगा और ये साइन थीटा होगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो यानी हमारा जो वर्क डन होगा, सोचो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे खींच रहा है तो डिस्प्लेसमेंट सोचो, तो फोर्स तो इधर है ना सर, तो एंगल करके कर रहा है ना, एंगल करके कर रहा है ना, तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू F इंटू एस। F मतलब ये फोर्स तुमने अप्लाई किया, तो ये वाला कंपोनेंट का नाम क्या है? एस डिस्प्लेसमेंट। F cos थीटा, F cos थीटा। तो F cos थीटा को बिठाया तुमने और S जो है वो, समझे नहीं क्या? फोर्स तुमने अप्लाई किया लेकिन फोर्स तो इधर नहीं है, फोर्स इधर हो रहा है ना। एक्चुअली हम लोग क्या जानते हैं, एक ही डायरेक्शन में फॉर्मूला, तो एक W है, W इज इक्वल टू एफ एस, लेकिन यहां पर F जो है वो F नहीं है क्योंकि F इधर आ गया, तो F cos थीटा हो गया, तो F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट S, तो Fs cos थीटा। समझे क्या? तो अभी देखो Fs cos थीटा के वैल्यू अगर 0 हुआ तो cos 0 का वैल्यू 90 था, अरे cos 0 का वैल्यू 1 था। क्या था? cos 0। सोचो एक ऑब्जेक्ट ऐसे खींच रहे हैं और वो ऐसे ही जा रहा है, तो उसके बीच में एंगल क्या है? 0। तो cos थीटा के जगह पर क्या लिखूंगा? 0। cos 0 का वैल्यू कितना है? 1, यानी F इंटू एस, तो W इज इक्वल टू एफ एस। लेकिन अगर सोचो आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे खींच रहे हो और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 हुआ तो देखो F इंटू एस कॉस 90 का वैल्यू क्या है? 0, तो ये हो गया इंटू 0, तो आपका वर्क डन हो गया 0। समझे क्या? तो ये है केस 1। When F and S are in the same direction, that is F parallel to S, theta is equal to 0 डिग्री। अगर ऐसा हुआ तो, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो क्या होगा? सिंस F पैरेलल S, मतलब फोर्स पैरेलल एक ही लाइन पे चल रहा है ना, सो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 0 डिग्री। देयरफॉर W इज इक्वल टू Fs cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? cos 0 इज इक्वल टू 1, जो मैंने टेबल में समझाया 1। तो ये अल्टीमेट फॉर्मूला क्या है? Thus वर्क डन इज पॉजिटिव, और इसको इस वर्क डन में हम लोग क्या आया? पॉजिटिव आया। समझे? केस 2, व्हेन फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट S आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब फोर्स तुम इधर दे रहे हो, काम हो रहा है इधर, सोचो तुम दोनों के बीच में एंगल क्या है? नहीं समझे? ये इसी तरफ फोर्स दे, इसी तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री। इस तरफ फोर्स दिया, इस तरफ गया, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? 180। समझे क्या? जैसे कि सोचो ये फोर्स नीचे के ऊपर दे रहा है, ये बंदा ऊपर की ओर जा रहा है ना? ऐसे तो होता है ना? ये देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है S, और नीचे की ओर फोर्स, तभी तो आग नीचे की ओर धक्का देते तो ऊपर जाता है ना। तो ये पूरा देखो, ये फोर्स इस तरफ है और बंदा जा रहा है ऊपर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 180। समझ में आया कि नहीं आया सर? है? तो अभी क्या होगा? ये 180 डिग्री है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और cos 180 डिग्री का वैल्यू है -1। कितना होता है? cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है cos 180 का डिग्री कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। तो इसीलिए Fs क्या होगा? -1, तो क्या होगा? -Fs। इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क्स, इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। एनी डाउट? द वर्क डन इज नेगेटिव, यानी वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। समझे क्या? और एक केस होगा, ऑब्वियसली समझ में आया, जब 90 डिग्री होगा। व्हेन फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट S आर नॉर्मल टू ईच अदर, माने एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री,
सोचो ये धरती और ये चांद, ये देखो, ये घुमा, ये एस और फोर्स नीचे की ओर, नहीं समझे? फोर्स क्या है? सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका डायरेक्शन किंतु सर्कुलर नहीं है। यहाँ पर अगर टूट गया तो ऐसे चले जाएंगे, हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में भी देखे ऐसे। तो ये एंगल कितना है भाई? काम तो हो रहा है इधर, काम तो हो रहा है इधर, खींच रहे हैं इधर, तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अभी क्या है? ये 90 डिग्री है, ये एफ एस है, cos थीटा cos 90 डिग्री, यानी काम क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। यानी द वर्क डन इज न्यूट्रल और नो वर्क इज डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉर्मल टू ईच अदर। यानी चांद जो इस तरह से धरती को घूम रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है। समझे क्या? अगर मैथ के हिसाब से जाए, क्लियर है? क्लियर समझ में? इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक? और थोड़ा और कुछ देखते हैं ना सर। अगर घर से, बाजार से तुम कुछ खरीद के लेके आए हो, हाथ में लेके इस तरह सा ऐसे बैग को उठा के ऐसे लाओगे, तो यू आर अप्लाइंग फोर्स टुवर्ड्स दिस और ग्रेविटी नीचे की ओर, और तुम चल रहे हो इस तरह से, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? तब भी एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा cos 90 डिग्री क्या आएगा? 0 आएगा। यानी बाजार से अगर कोई हाथ से बैग लेके आया और आके बोला मैं बहुत सारे काम करके आया, तो बोलना अकॉर्डिंग टू साइंस आपने कोई काम नहीं किया, और तब आपको मिलेगा उल्टा काम। बोलते मैं इतना सारा वजन उठा के लाया, तू बोलते काम नहीं हुआ। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूट्रल वर्क, टाइप्स ऑफ एनर्जी जो पढ़ेंगे। A mass of 10 kg at a point A on the table, it moves to a point B. If the line joining A and B horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. देखो ये एक टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसको रखा गया A, और उसको मैंने ऐसे ही मूव किया गया। मैंने बोला मैं तुमने जो फोर्स अप्लाई किया इसके कारण नहीं, ग्रेविटेशन के कारण कितना वर्क डन हुआ। ये given mass is equal to what? 10 kg. Displacement AB in horizontal. The work done on the object by the gravitation. W is equal to F into S into cos ना थीटा मतलब 90, क्योंकि ग्रेविटेशन किस तरफ है भाई? नीचे की ओर। समझे क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स ऑन टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स, देयरफॉर एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसीलिए कितना होगा? द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू इंटू 0 मतलब 0 डिग्री। देयरफॉर जब भी टेबल के ऊपर में कोई इस तरह से धक्का दिया, तुमने काम किया लेकिन ग्रेविटेशन के कारण कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि ग्रेविटेशन नीचे की ओर हो रहा है और तुम ऐसे धकेल रहे हो, तो ग्रेविटेशन भी एक फोर्स है, तो उस फोर्स और टेबल की डायरेक्शन में क्या हुआ? एंगल कितना है? 90 डिग्री। देयरफॉर यहां पर कोई काम नहीं हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया सर? एनी डाउट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ए पेयर ऑफ बुलॉक्स एक्सट्रैक्ट्स ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लाउ। मतलब वही जो बुल होता है ना, बुल, ये सब क्या कर रहे हैं? गिवन एफ इज इक्वल टू 110 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू 15 मीटर। वर्क डन कैसे बाहर करते हैं भाई? एफ इंटू एस, सोल्यूशन एफ इंटू एस, वैल्यू बिठाओ, खत्म। समझे कि नहीं समझे? एक ही फॉर्मूला से हो जाता है। एनी डाउट? टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी बहुत तरह का होता है। इट इज द कैपेसिटी ऑफ डू वर्क। तो आज हम लोग एनर्जी नहीं पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया पूरा? वर्क डन क्या होता है? यानी वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब एंगल करके होगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। लेकिन जब सीधा एक ही डायरेक्शन में होता है, केस 3 होता है। अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स, एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एंगल 0 है, इसीलिए एफ रह जाता है। अगर फोर्स एक तरफ है, डिस्प्लेसमेंट और एक तरफ थे, उन दोनों के बीच 180 डिग्री। अगर फोर्स ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है 90, तो और एक केस है। समझे क्या? तो इस वीडियो को दोबारा देखना और नोट उठा लेना। समझ में आया? थैंक यू।